हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 की गणित प्रकाश लेकर आए हैं। चैप्टर हमारा चल रहा था थर्ड, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, और उसी का 6th पार्ट हम यहाँ करने वाले हैं। 3.5 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं और यहाँ पर हम लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स, डेसिमल को कैसे लोकेट करते हैं, यानी कि कैसे हम कहाँ पर इसको प्लेस करते हैं और कैसे हम कंपेयर करते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें मैम क्वेश्चंस कम कराती हैं और बाकी का पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन भी करती हैं। क्वेश्चन जो आते जाते हैं मैं साथ साथ कराती जाती हूँ और आपके जो क्वेश्चन इन सारी एक्सप्लेनेशन में बीच बीच में आ रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। मैं इसीलिए आपका पूरा सिलेबस, पूरा बुक के हर पेज को आपको समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको यूज़फुल रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। लेट अस कंसीडर द डेसिमल नंबर 1.4, इट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट एंड 4/10। अब 1.4 अगर हमने नंबर ले लिया है तो क्या होगा, ये 1 यूनिट कंप्लीट, यूनिट को हम 1 यूनिट लिखेंगे और जो पॉइंट के बाद 4 है इसको 4/10 लिखेंगे। ये किसके इक्वल होगा, 1 यूनिट एंड 4/10 के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 और 2 के बीच में आएगा। 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट से आगे कुछ और जा रहा है, इसका मतलब ये कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में। और हम 1 और 2 में कितने पार्ट्स डिवाइड होंगे बीच में, हमारे 10 पार्ट्स। अब हमें क्या करना होगा, देखो 1 का तो हमने, देखो अब ये हमने 1 से 2 तक के 10 पार्ट्स हमारे होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। किसी भी नंबर के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं। अब हमारा 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से हो गया। अब ये हो गया हमारा 1.4, 10 पार्ट्स की, तो 4th पार्ट क्या होगा हमारा 1.4 हो जाएगा। नेम ऑल द डिवीजन बिटवीन 1 एंड 1.1 ऑन द नंबर लाइन। अब 1 और 1.1 के बीच में देखो क्या क्या आएंगे हमारे, 1 और 1.1 के बीच में ये हो जाएगा हमारा 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, मतलब 00 आपका लग जाएगा। यानी कि अब जो नंबर है ये पॉइंट के आगे वाला, ये 100th प्लेस पर पहुंच गया। कब, जब हमने ये जो पॉइंट वाले हमारे नंबर चल रहे थे 10th वाले, कौन से 10th वाले 2 नंबर्स के बीच में भी हमने ये लास्ट में पढ़ा था, लास्ट वाली वीडियो में, कि जब 10th वाले नंबर्स को अगर हम 2 को लेंगे तो उनके बीच में भी 10 पार्ट होंगे। फिर जो उनके बीच के 10 पार्ट अगर हम लेंगे 100th वाले, उनके बीच में कौन से पार्ट हो जाएंगे, 1000 वाले। तो ये आगे आपका देखो ये नंबर लाइन इस तरीके से शो हो जाएगी। फिर आपको अगर जैसे 1.2 के आगे लिखना है, 1.2 के आगे लिखेंगे 1.21, 1.22, 1.23, इस तरीके से 23 नहीं पढ़ेंगे हम उसको, 1.23 पॉइंट के आगे हम 1 डिजिट करके पढ़ते हैं। ये हमने जान लिया था कि हम कैसे पढ़ते हैं डेसिमल वाले नंबर को। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर्स अगेंस्ट द लेटर। अब देखो ये ए जो है हमारा, अब ये 5, अब यहाँ पर 5.1 है, यहाँ हमारा 5.2 होगा, 5.3, 5.4। अब देखो काउंट करते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं। अब ये जस्ट 5.1 से जस्ट पहले है, तो क्या होगा 5.09, ए पर होगा हमारा 5.09 और 5 यहाँ पर अब जब 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बी पे कितना होगा, 5.1 है ये, 5.12, 5.13, 5.14, ये हो जाएगा हमारा, नहीं 5.13 आएगा ना, 1213, 5.13 हो गया ये। अब सी पर क्या होगा 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19 एंड 5.2। अब 5.2 हो गया, 19 के बाद जैसे 20 होता है ना, ऐसे ये हो गया 5.2 हो गया सी पर। अब डी का देखो 5.3, अब यहाँ हो गया 5.31, 1 डेसिमल आगे है सिर्फ, ये आपके हो गए। अब देयर इज 0 डिलेमा। अब 0 डिलेमा भाई क्या आ गया, एक नई परेशानी आ गई। डिलेमा यानी कि दुविधा, परेशानी। क्या परेशानी आई भाई, अब देखेंगे सोनू और जारा को क्या परेशानी आ रही है। अब जो सोनू है
वो कहता है कि 0.2 जो है उसको हम 0.20 0.200 ऐसे लिख सकते हैं। तो जारा सोचती है कि भाई ऐसे हम जीरोज को राइट साइड में अगर हम प्लेस करें तो उससे जो डेसिमल नंबर की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो भाई गलत वो भी नहीं सोचती, लेकिन राइट साइड में तो करेंगे हम, लेकिन राइट साइड में किस साइड कर रहे हैं हम नंबर के, ये जो पॉइंट वाला नंबर है, जैसे अब देखो ये 0.2 है, अगर हम 2 के इधर साइड इस साइड राइट साइड में हम प्लेस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इससे लेफ़्ट साइड अगर हम करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा, इसमें हमारा 10th पर तो हमारा 2 है और बाकी हमारा 0 है। अब यहाँ देखो इसके राइट साइड में हमने 10 लगा दिया, जैसा कि जारा ने कहा था। जारा ने कहा 0 राइट साइड में लगा देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा शायद ना, तो देखो शायद वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये जारा ने बोला। तो लेकिन यहाँ पर देखो अब 2 कहाँ है, अभी भी 10th प्लेस पर ही रहा। हमने जो 0 लगाया वो 100th पर लगा दिया, कोई इफेक्ट नहीं है। अब 0 हमने एक और इंक्लूड कर दिया, यहाँ पर एक और 0 लगा दिया। अब ये 100th और 1000th पर 0 हो गया, लेकिन 10th वाली हमारी जो डिजिट है वो यही रही 2। लेकिन अब देखो यहाँ पर हमने जो हमारा डेसिमल के बाद जो नंबर था, नंबर से पहले 0 लगा दिया। राइट साइड में डेसिमल के तो राइट साइड में है, लेकिन ये उस नंबर से जस्ट पहले है, तो जस्ट पहले का नंबर यानी कि लेफ्ट साइड है। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 10th प्लेस है वो अब बन गया है 0, और ये जो नंबर था हमारा 2 वो पहुंच गया 100th प्लेस पर। अब यहाँ पर एक और 0 हमने लगा दिया डेसिमल के राइट साइड, लेकिन जो नंबर है डेसिमल के आगे उसके लेफ्ट साइड हमने एक और 0 इंक्लूड किया। तो हमारा देखो 10th 100th दोनों 0, ये 2 कहाँ पहुँच गया हमारा 1000th प्लेस पर। ओके, तो अब इन दोनों की वैल्यू चेंज आएगी, इन दोनों ये तीनों जो हैं इनकी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन ये जो होंगे इनकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती इन दोनों की। ओके, तो यहाँ पर देखो वी कैन सी दैट 0.2 0.20 एंड 0.200 आर ऑल इक्वल एज दे रिप्रेजेंट द सेम क्वांटिटी। सारी जो हैं इनकी क्वांटिटीज सेम हैं, तो ये इक्वल हो गए, लेकिन ये दोनों इनकी दोनों की क्वांटिटी चेंज हो गई, इसलिए ये अलग अलग हो गए। कैन यू टेल विच ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट। क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इनमें से कौन सा बड़ा था हमारा 0.2, लार्जेस्ट होगा तो लार्जेस्ट कौन कौन से होंगे 0.2, और ये बाकी के तो सारे इक्वल थे। अब स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 0.002, जो 1000th प्लेस पर 0 पहुंच गया, 2 पहुंच गया। 0 हो गए 10th पे और 100th पे, दोनों पे 0 हो गए। लेकिन आपके यहाँ पर देखो देखा तो आपका जो 10th प्लेस पे है, अब यहाँ 1s 10s वाला नहीं चल रहा कि 10s 100, अगर 100 पहुँच गया या हमारा 1000 पहुँच गया तो नंबर बड़ा हो गया। यहाँ पर 100th है, TH लग रहा है पीछे, 1000th है, 10th है, तो ये इस तरीके से 10th वाला छोटा होगा, 100th वाला और छोटा, 1000th वाला और छोटा, उसके बाद 10,000th वाला उससे भी छोटा, इस तरीके से छोटे होते जाएंगे। विच ऑफ दीज आर द सेम, तो इनमें से कौन से सेम होंगे। अब देखो 4.5, 4.05, 4.05, 0.045, 0.050। अब देखो ये आपका 4.5 ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो रही हैं, और देखेंगे ये वैल्यू भी सेम है, तो ये तीनों जो हैं इनकी वैल्यू सेम है। 4.5 ही मीन्स हुआ इनका, 4 से लेफ्ट साइड पे 0 लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं है। कंप्लीट अगर नंबर है हमारा जो होल नंबर जिसको कहते हैं हम होल नंबर है, ये होल नंबर से पहले लगाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 लगाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और पॉइंट वाले नंबर के राइट साइड में यानी कि उसके बाद में अगर हम लगाएंगे तो खाली 0 है अगर, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर इन द लास्ट नंबर लाइन इन फिगर बी डिनोटेड बाई। अब देखो हमें पता करना है कि भाई ये किस नंबर को डिनोट कर रही है, ये नंबर लाइन है यहाँ पर। अब देखो पहले 0 और 10 के बीच में ये
10 नंबर्स हो गए, यानी कि ये है 4 और ये है 5। तो अब ये आ गए 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 के बीच में आए तो देखो ये 4 से और 5 के 10 हमने पार्ट कर लिए। अब ये 10 पार्ट किए तो ये आ रहा है हमारा 4 के बाद 4.1 एंड 4.2 के बीच में। अब ये 4.1 और 4.2 हमने, जैसे हम जूम करते जाएं थोड़ा थोड़ा, ऐसे कर रहे हैं हम इसको। अब 4.1 एंड 4.2, अब ये आया हमारा 4.18 एंड 4.19। इन दोनों के बीच में देखो 4.18 और 4.19 इन दोनों के बीच में जा रहा है, इन दोनों के बीच में जा रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 4.185, यानी कि इसके ठीक बीच में जा रहा है ना इन दोनों के, 4.18 और 4.19, तो 4.185 हो गया ये। ओके, अब देखो यहाँ से फिफ्थ भी होगा ये, 1 2 3 4 5, फिफ्थ है ये, फिफ्थ है तो ये 185 हो गया। ओके, ये हो गया। अब देखो ये वाला हमें बताना है। अब 0 और 10 के बीच में ये कौन सा नंबर था हमारा, 1 2 3, 3 और 4, तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर 3 और 4, ये हो गया हमारा 3.1 और ये 3.2, लेकिन हमारा नंबर कहाँ है, 3.1 और 3 के बीच में, तो ये हो गया हमारा 3 और ये 3.1 इसके बीच में है ये। ठीक है, 3.0 लिख सकते हो आप इसको, 3.0 एंड 3.1 के बीच में। अब हमारा ये नंबर जो जा रहा है देखो 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.05 और 3.06 के बीच में। तो 3.05 और 3.06 इन दोनों के बीच में। अब ये देखो ये आ गया नंबर हमारा यहाँ। अब 3.051, 3.052, 3.053, 3.054, 3.055, 3.056, 3.057, 3.058, 3.059, यहाँ हो गया हमारा 3.059, ये आ गई इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मेक सच नंबर लाइन फॉर द डेसिमल नंबर्स। इनके लिए हमें नंबर लाइन बनानी है, तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर पहले नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर ली, 10 पार्ट्स कर लिया। अब हमें शो करना है 9.876, तो पहले हमारा ये 1 से लेके 10 तक की नंबर लाइन होगी। तो 9 हमारा कहाँ होगा, 9.8 लगभग यहाँ होगा, ऐसे यहाँ पर हमने एरो लगा लिया। 9.8 है तो सॉरी इधर साइड होगा, टेन की तरफ होगा ये इधर। अब ये हो गया हमारा, यहाँ पर हमने मार्क कर लिया अभी। अब इसको हम 9 वाले को ये हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे, तो ये हो गया 9 और ये हो गया हमारा 10। अब 9 और 10 के बीच में आ रहा है ये। अब क्या करेंगे, देखो हमारा यहाँ पर क्या होगा, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8। अब ये 9.8 और 9.9 के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा लगभग। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, ये हो गया 9.8 और ये 9.9 इन दोनों के बीच में। अब यहाँ ये हमारा 9.8 यहाँ आ जाएगा और 9.9 हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पर एक्सटेंड हो गया, ये ऐसे ये दोनों यहाँ आ गए एक्सटेंड होके। ठीक है, अब 9.8 के बाद 9.81, 9.82 ऐसे जाएगा। तो 9.87 देखो कहाँ होगा, 9.81, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ होगा। ये होगा हमारा, इससे भी आगे है लेकिन तो हम एग्जैक्ट ये नहीं लेंगे, इसके हाफ से भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि यहाँ लेंगे। ठीक है, ये आ गया 9.87। अब हम ये किसके बीच में जा रहा है, ये 9.86 और 87 है ना, ये जाएगा आपका यहाँ। हाँ, तो ये 9.87 जो है आपका, ये 9.86 और 9.87
7 9.88 इधर के 7 और 8 के बीच में चला जाएगा, यानी कि ये आप इसको एक्सटेंड कर दोगे आप 7 और 8 वाले को 9.87 और 9.88 ये हो गए। ठीक है, अब 9.871 872 873 874 875 और 876 ये आ गया एग्जैक्ट हमारा यहाँ पर 9.876। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा मिल गया यहाँ पर आंसर जो कि हमें रिप्रेजेंट करना था। नेक्स्ट बी पार्ट में था हमारा 0.407। अब देखिए 1 से 10 तक सेम वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर 1 से 10 तक हमारा 0 है। अब देखो यहाँ 1 तो हमारा है ही नहीं, तो हम कहाँ लेंगे, हम 0 से लेना पड़ेगा। 1 से तो ये है ही नहीं, तो हमें ये 1 से 10 ना लेके ये हम 0 से लेके 10 लेंगे। 0 से 9 हो जाएगा ये हमारा। 10 भी नहीं, 10 पार्ट है ना, तो 0 से 9। ओके, ये हो गया 0 से 9। अब हमारा देखो ये 0.4 कहाँ होगा लगभग, क्योंकि 1 भी नहीं कंप्लीट हो रहा है ना हमारा यहाँ पर। तो जब 1 पे हम पहुंच ही नहीं रहे, यहाँ 1 है हमारा और ये हमारा लगभग यहाँ होगा। आइडिया लगा लिया हमने कि 5 से थोड़ा सा कम ही होगा, यानी कि यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ हमारा 1 होगा। अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ लेंगे हम 1। अब ये वाला पार्ट हमारा एक्सटेंड हो गया ये, और यहाँ आ गया 0। 1 हमारा कहाँ गया, ये आ गया 0 से 1। अब क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे। देखो अब ये 0.1 0.2 0.3 0.4 ये है 0.4। अब 4 के आगे 0 है और 7 है, यानी कि बिल्कुल यहाँ होगा, बिल्कुल पास में। ठीक, अब ये आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल, आप ऐसे दिखाओगे तो 4.0 ऐसे ये यहाँ आ गया। अब ये हमारा क्या था, सॉरी 0.4 0.4 और ये हो गया हमारा ये वाला नंबर जो है वो 0.41। ये 0.40 और 0.41 और ये 0.41 हो गया ये वाला नंबर। अब देखो ये हो गया हमारा 0.40 और 0.41 ये आ गया हमारा। इसको हमने कर दिया इधर एक्सटेंड ऐसे। अब जो नंबर हमारा जा रहा था 40 के आगे और 41 के आगे यहाँ होगा ये, क्योंकि ये 7 है ना, तो हमारा 5 से यानी कि हाफ से ज़्यादा ही होगा यहाँ पे लगभग, इसलिए हम इसको यहाँ शो करेंगे। ओके, अब देखो ये हो गया हमारा 0.40 0.41। अब 40 के आगे ये देखो 0.40 1 4.0 0.40 1 0.40 2 0.40 3 0.40 4 0.40 5 0.40 6 0.40 7 ये आ गया हमारा यहाँ। ये हमारा आया यहाँ पर 0.407, यहाँ पर एक स्टेप कम हो गया हमारा, यहीं पर आ गया ये। ओके, 0.407 आ गया ये हमारा यहाँ पर। यही हमें फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नंबर लाइन सोन बिलो, यानी कि नीचे जो नंबर लाइन आपको दी गई है, व्हाट डेसिमल नंबर्स डू द बॉक्सेस लेबल्ड ए बी एंड सी डिनोट। आप ए बी सी पर जो बॉक्स बने हैं ये किस नंबर को डिनोट कर रहे हैं। तो ये देखिए 5 से लेके 10 तक की है ये। 10 आपके पार्ट्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही पार्ट हो रहे हैं, यानी कि आपका ये होगा 5.5 6 6.5 7
7.5 8, 8.5 9, 9.5 10 ऐसे है। तो यहाँ आपका आया 5.5 6 हो गया। ए की जगह क्या आएगा 6.0 भी लिख सकते हैं या 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या 6 और लिख के, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब ये हो गया आपका 6.5 7 7.5, ये हो गया आपका 7.5। बी पर 8 8.5 9 एंड ये 9.5, ये हो गए तीनों। अब यहाँ पर क्या दिया है, द बॉक्स विद बी करस्पॉन्ड टू द डेसिमल 7.5। आर यू एबल टू सी हाउ, कैसे आया ये हमने देख लिया। देयर आर 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स हैं 5 और 10 के बीच में, तो 1 यूनिट जो होगी वो हाफ को रिप्रेजेंट करेगी, हाफ यूनिट को, इसलिए ए और सी की वैल्यू भी हमने बता दी। देखो ए की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 9.5। यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल नंबर्स इन द बॉक्स। अब सेम हमें रीजन रखना है और देखो अभी हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो 8 से 8.1 तक है, तो यहाँ क्या होगा 8.0 है यहाँ पर, और यहाँ पर 8.1 है, यानी कि 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05। तो यहाँ क्या है आपका 8.01 और यहाँ आया आपका 8.05। ओके, विच इज लार्जर 6.456 और 6.465। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ 4 है 10th प्लेस पे, 10th पे 4 है, 100th प्लेस पे 6 है, 100th प्लेस पे 5 है। तो ये जो 100th प्लेस पे आपका 5 है ये नंबर छोटा होगा। अब 100th प्लेस पे 6 है तो ये नंबर बड़ा होगा। ये तो सेम प्रोसेस रहता है। तो लार्जर कौन सा होगा आपका 6 वाला, 6.465, ये आपका नंबर जो होगा वो बड़ा होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक और हमें नंबर लाइन दी है, यहाँ पर हमें एफ जी एच की वैल्यू पता करनी है। 4.3 से 4.8 दिया, ये 4.3 4.4 5 6 7 8 ऐसे आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कितनी यूनिट है काउंट कर लो बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो हमारे लेकिन डिफरेंस जो है नंबर्स में वो 0.5 का है, तो ये भी हमारी हाफ को, यानी कि ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 1 ना होके 4.31 नहीं आएगा, यहाँ पर 4.34 नहीं आएगा, सॉरी 4.35 आएगा। फिर हमारा यहाँ आ जाएगा 4.4, तो ये हो जाएगा हमारा एफ की जगह 4.35। अब यहाँ हो गया 4.4 4.45 4.5, ये हो गया 4.5। अब देखो ये 4.8 है, अब यहाँ 4.85 हो गया, एच पर हमारा 4.85 हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पर बोथ नंबर है 6 यूनिट, ये वही चीज समझाई है यहाँ पर कि कौन सा नंबर यहाँ पर बड़ा होगा। देखो ये नंबर हमारा 4 5 वाला छोटा आ रहा है यहाँ पर, और 4 6 वाला नंबर बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट है वाई कैन वी स्टॉप कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट। तो हमने जहाँ पर हमारा नंबर बड़ा आ गया था वहीं पर हमने क्यों रोक दिया था उसको कंपेयर करना। कैन वी श्योर that whatever digits are thereafter this will not affect our conclusion। तो यहाँ पर क्या हम श्योर हैं कि डिजिट्स, जो भी डिजिट होगी वो बाद में आएगी, वही डिजिट जो होगी, वही नंबर जो होगा हमारा वो बड़ा होगा। दिस विल नॉट अफेक्ट आवर कंक्लूजन, तो हमारी जो हमारा कंक्लूजन आया उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये सच में ये इफेक्ट नहीं करेगा हमारा कंक्लूजन, हम इनको बता सकते हैं। विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर, अब यहाँ बताएंगे कौन सा। देखो ये आपका 1 डिजिट 1 है, इसके बाद 10th देखेंगे, 10th यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ ये स्मॉलर और ये आपका ग्रेटर होगा 1.32। इसमें 3 पॉइंट और यहाँ 13 पॉइंट है, तो ये तो आपको ऐसे ही दिख गया।
अब 1.009, 1.090। अब देखो 10th प्लेस 100th प्लेस, 10th प्लेस पर दोनों में 0, 100th प्लेस में 9 है यहाँ, यानी कि ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया। अब क्लोजेस्ट डेसिमल कैसे देखते हैं, देखिए हम सब जैसे हम नंबर्स को बिना डेसिमल वाले नंबर्स को अरेंज करते थे, स्मॉलर ग्रेटर, ऐसे सेम वही प्रोसेस हमारा यहाँ भी रहता है। विच ऑफ द अबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09। अब 1.09 की क्लोजेस्ट कौन सा नंबर होगा, तो जैसे देखो यहाँ पर 1.01 जो है वो 1 के क्लोजेस्ट होगा। अब 1.09 किसके क्लोजेस्ट होगा, 1.02 के, सॉरी 1.2 के, 02 नहीं 1.2 के क्लोजेस्ट। आप देखेंगे नंबर लाइन पे अगर, तो 1 इधर होगा अगर आपका और 2 इधर होगा, तो ये इस साइड ज़्यादा जाएगा, इधर जाएगा नंबर लाइन जब हम बनाएंगे तो यानी कि किसके क्लोजेस्ट होगा, ये 2 के। यहाँ लिखेंगे हम 1.2 के, या फिर 2 भी लिख सकते हो यहाँ पर 1.2, या फिर 2 के क्लोजेस्ट जाएगा, ये नहीं 1 के क्लोजेस्ट जाएगा। अगर आप वंस डिजिट में देखोगे, सिर्फ एक ही डिजिट में कंप्लीट यूनिट देखोगे, तो आपका ये जाएगा 1 के क्लोजेस्ट, यहाँ आंसर लिखोगे 1। ओके, विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 4। अब इनमें से कौन सा 4 के क्लोजेस्ट आएगा, देखो तो 3.56, 3.65, 3.09, ये तो 3 के ही आ जाएगा, लेकिन ये 3.65 जो होगा वो 4 के ज़्यादा पास आएगा। विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 1। अब 1 के ज़्यादा पास कौन सा होगा, 0.08, 0.69, 1.08, तो 1.08 जो होगा 1 के ज़्यादा पास आएगा। इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट्स 4, 1, 8, 2 एंड 5 एग्जैक्टली वंस। अब इनको एक एक बार ही हमें यूज करना है। एंड ट्राई टू मेक अ डेसिमल नंबर एज क्लोज एज पॉसिबल टू 25। अब 25 के ज़्यादा पास हमें बनाना है, तो देखिए 25 का 25.1018, यहाँ पर हमें लेना है, नहीं 41825, तो 2 और 5 हम यूज कर चुके हैं। अब हमारा क्या बचा है, 148 ये बचा है, तो ये हो गया 25.148। अब दूसरा अगर हम देखेंगे तो 25 के ज़्यादा पास आएगा। अब यहाँ पर हमारा देखो पॉइंट से पहले यानी कि कंप्लीट नंबर में हमारा एक ही है, जब एक ही है तो कैसे लेंगे हम इसको। अब यहाँ पर बड़ा नंबर ले लीजिए, फिर 8 ले लिया, अब 5, 4, 2 ऐसे ले लेंगे, बड़े नंबर को आगे ले लिया हमने। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ कौन सा जाएगा भाई, पॉइंट से पहले आपके 3 नंबर होने चाहिए, यानी कि 100 में जाना चाहिए आपका, तो 100 में आपका जाएगा 1, 2, 5, 125 पॉइंट। यहाँ पर आप छोटा करोगे अब नंबर को, ये तो हमने यहाँ भी छोटा किया, अब यहाँ भी छोटा करोगे, तो ये हो जाएगा आपका। आप कौन से डिजिट बची हैं हमारे पास, यहाँ पर 24 हो सकता है, 25 की जगह छोटी वाली डिजिट्स को लेंगे, स्मॉलर को 4। अब यहाँ पर 5 और 8 बचा है, इसको यहाँ ले लीजिए, तो ये हमारा 124.58 जो नंबर होगा वो बनाने की कोशिश हमने वही की है कि 25 के पास जाए, होगा बहुत दूर, लेकिन नंबर लाइन पे अभी इन नंबर से ही हमें बनाना है और हम नंबर को रिपीट भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम यही नंबर यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।